और आइए बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। कुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सबसे बड़े पर्व को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। दिसंबर में कुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद पीएम मोदी खुद तैयारियों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। कैसी है प्रशासन की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। संगम की धरती पर आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। 10 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश हैं। जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी, उसके बाद कुंभ की तैयारियों को देखने के लिए पीएम मोदी प्रयागराज जाएंगे। दिसंबर में पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे और कुंभ की तैयारियों को देखेंगे। तो एक तो हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। तो उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन प्रस्तावित है। तो उसमें हम लोग गुणवत्तापूर्वक तरीके से, समयबद्ध तरीके से, त्वरित तरीके से सारे प्रोजेक्ट कर पाए, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रयागराज जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम के सहयोग से जल्द एक अभियान भी चलाया जाएगा। महाकुंभ के मद्देनजर शहर के होटलों और लॉज को भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे भी श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे जो कम बजट में रुकने की जगह तलाशेंगे। ऐसे लोगों के लिए पेइंग गेस्ट फैसिलिटी को भी डेवलप किया जाएगा। अभी तक शहर में 26 रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट हाउस चल रहे हैं। डीएम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि जिनके पास घर में 2 से 5 कमरे हैं और कुंभ के दौरान वो उन्हें पेइंग गेस्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पेइंग गेस्ट हाउस बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिनको लो बजट होटल की रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हम लोग पेइंग गेस्ट फैसिलिटी भी यहाँ पे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसके मंथन के लिए हमने 15 तारीख को मीटिंग रखी है। और उसके अभी 26 ऐसे हमारे पेइंग गेस्ट है जो जनपद में चल रहे हैं। लेकिन आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं हमारे प्रयागराज के सभी लोगों से अपील करूंगा कि जिनका 2 से लेके 5 कमरे हैं घर में और जो पेइंग गेस्ट के रूप में उसको कमर्शियल यूज कुंभ के दौरान करना चाहते हैं, तो हमारा टूरिज्म विभाग उसको पंजीकृत करते हैं। मेरी अध्यक्षता में उसमें कमेटी है। तो लगभग हम लोग प्रयास करेंगे 2000 से ऊपर ऐसे पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज को यहाँ पे डेवलप करें। कुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रयागराज को पूरी तरह से संवारा जा रहा है। इस बार कुंभ मेले को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे सफाई से लेकर ग्रीन बेल्ट बनाने तक। 10 दिसंबर तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। स्वच्छता और ग्रीन बेल्ट को लेकर तेजी से काम हो रहा है। 6000 करोड़ से ज्यादा की 5000 परियोजनाएं हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्राउड मैनेजमेंट से निपटने के लिए भी प्रशासन तैयारी कर रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। ट्रेनों के संचालन से लेकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को लेकर रेलवे भी अपनी तैयारियों में जुटा है। रेलवे ने महाकुंभ के दौरान 900 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। राज्य सरकार के सहयोग से एआई तकनीक के जरिए क्राउड मैनेजमेंट भी किया जाएगा। रेलवे ने पहली बार महाकुंभ के लिए टोल फ्री नंबर 18004199 भी जारी किया है। ये नंबर 1 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। महाकुंभ के दौरान तीनों जोन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले 9 स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। टोल फ्री नंबर जारी किया गया, वो इस दृष्टिकोण से जारी किया गया है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं
वो पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रहे। आज की प्रेस वार्ता भी इसी की किक स्टार्ट वार्ता थी, जिससे कि आप लोगों के माध्यम से हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकें। और इस बार जो है बहुत ही विशेष और बेहद रूप से तैयारियां की गई हैं। रेलवे ने जो प्रयागराज मंडल की ही मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं फॉर ऑल दी 3 डिविजन्स, तो हम पूरी भारतीय रेल के विषय में बात करेंगे। भारतीय रेल ने बहुत बेहद तैयारियां की हैं। सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का इजाफा किया गया है। वेटिंग रूम और वेटिंग हॉल, प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड्स और अन्य स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री और एग्जीक्यूटिव लाउंज की व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए बैटरी चालित कारें और व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर सार्वजनिक परिवहन और खान पान की सुविधा के लिए काउंटर भी खोले जा रहे हैं। 20 स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा बूथ, पर्यटक बूथ और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं। पहली बार सॉफ्टवेयर के जरिए 22 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए स्टेशनों पर क्लॉक रूम भी खोले जाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से 174 अतिरिक्त रैक प्रयागराज मंडल को मिले हैं, जिससे मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। करीब 74 ट्रेनें, मेमू ट्रेनों का संचालन अलग अलग स्टेशनों से किया जाएगा। रोजाना 140 रेगुलर ट्रेनें महाकुंभ के दौरान चलेंगी। प्रयागराज से अयोध्या और वाराणसी के लिए भी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। और लगभग 174 एडिशनल रेक्स हम लोगों को उस वक्त मिल रहे हैं रेलवे बोर्ड से, जिनकी पूरी तैयारी चल रही है, जो कि वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छे रेक्स हैं। उसमें मेमू रेक्स भी हैं, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल रेक्स होंगे उसमें इस तरीके की व्यवस्था है कि एक इंजन आगे होगा, एक इंजन पीछे होगा, जिससे इंजन रिवर्सल में भी जो टाइम वेस्ट होता था वो वेस्ट ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पर लगने वाली स्पेशल ट्रेन झांसी की तरफ जाएगी, तो इसको हम लोग 22 भाषाओं में चेंज करेंगे। और वो कन्वर्टेड जो भाषा है, जितने भी हमारे यात्री हैं, चाहे वो हमारे तेलुगु भाई हों, तमिल भाई हों, कन्नड़ भाई हों, प्रत्येक भाषा में जो भारतीय संविधान में हमारे यहाँ अंगीकृत किया गया उसमें सब। रेलवे ने महाकुंभ के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। 1 घंटे में 50,000 यात्रियों को ट्रेनों से भेजे जाने की क्षमता होगी, जबकि होल्डिंग एरिया में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को रोका जा सकेगा। यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सके और मारामारी ना हो, इसके लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीआर के 4 बड़े रेलवे स्टेशन पर मेला कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। बहरहाल जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारी भी तेज होती जा रही है और तैयारियों के अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद के एनकाउंटर की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस ने ये बड़ा एनकाउंटर किया है और नाबालिग से रेप के आरोपी को धर दबोचा है। गोली भी इसके पैर में लगी है, भागने की कोशिश कर रहा था और जब पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी। इसके पास से अवैध असला बरामद कर लिया गया है, अस्पताल में से भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर थाना नंदग्राम इलाके में हुआ है।